वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, तो इस वीडियो को कभी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ऐसा वीडियो है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और दोस्तों, ये मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पिछले बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। बी तथा क्यू भाई है, किससे संबंधित क्वेश्चन है ये? ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। और हर एक एग्ज़ाम में रीजनिंग के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपको पक्का ही पक्का ब्लड रिलेशन का मिलेगा। तो देखिए, बी तथा क्यू भाई है, तो मान लीजिए बी और जो क्यू है ये दोनों भाई है। क्या है? भाई है। इसको गौर से समझना। क्यू जो है वो एल का पुत्र है। इस एल का जो ये पुत्र है वो कौन है? तो मान लीजिए एल है। एल का पुत्र कौन है? तो क्यू है। ये लीजिए सर। अब देखिए, एल जे का भाई है। ये जो एल है ये इस जे का भाई है। यहाँ से देखिए हो गया। जे एन का पुत्र है, तो ये जो जे है ये इस एन का पुत्र है। ये लीजिए, ये इन दोनों के पिताजी हो गए और ये इनके पोते हो गए। तो बी का एन से क्या रिलेशन है? तो यहाँ से समझिए बी का, देखिए ये दोनों भाई है, ऊपर से ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है। इन भाइयों के पिता कौन है? तो ये एन इनका पिता है। तो इनके ये क्या हो गए? तो आप ज़रा गौर लगाकर इस क्वेश्चन को समझना। तो इनके ये क्या हो गए? पौत्र हो गए। क्या हो गए? तो एन जो है वो बी और क्यू का दादा हो गया और किसका? जे और एल का पिता हो गया। तो पौत्र हो गए कौन है? बी का। एन जो है एन बी का दादा बन गया और बी जो है एन का पौत्र हो गया। क्या हो गया? पौत्र। मतलब आप ये कह सकते हो कि पोता हो गया। कौन हो गया? पोता हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि वायु है उसको तो हरा कह दें, हरे को नीला कह दें, नीले को आकाश कह दें, आकाश को पीला कह दें, पीले को पानी कह दें और पानी को गुलाबी कह दें, तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा? तो आप सभी जानते हो आकाश का साफ रंग कैसा होता है। आकाश का जो साफ रंग है वो आपको कैसा दिखाई देता है? सर नीला दिखाई देता है। और इसने नीले को क्या कहा है? नीले को इसने आकाश ही कह दिया। क्या कह दिया? नीले को इसने सर आकाश ही कह दिया। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को सही मान लेंगे, क्योंकि अपना ऑप्शन नंबर ए ही तो सही होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, बस अपना आंसर लेकर आना है, बात ख़त्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम में आप जितने जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करने की प्रैक्टिस रखोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखना। वैसे जिसको कुछ नहीं आता है वो तो 10 मिनट के अंदर अंदर ही पेपर क्या कर देगा दोस्तों? खलास कर देगा और आराम से बैठ जाएगा। वरना जिसको सभी क्वेश्चन करने आ रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम में समय बहुत कम रहता है। क्या रहता है? समय बहुत ही कम पड़ता है और एंड में उनके 5-7 क्वेश्चन छूट कर ही आते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए। इसने मैंगो को 50 कहा है, तो एम ए फिर एन फिर जी और ओ मान। देखते हैं मैंगो को 50 इसने कैसे कहा। तो देखिए एम कितने पे आता है? तो सर 13 पे। ए कितने पे आता है? 1 पे। एन कितने पे आता है? 14 पे। और जी कितने पे आता है? 7 पे। और ओ कितने पे आता है? तो सर 15 पे। तो देखिए 2 और 13 15, 15 दूनी 30 हो गए। 30 और 7 कितने हो गए? तो सर देखिए 30, एक सेकेंड इसको समझना दोबारा, यहाँ से हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। देखिए 14 और 1 कितने हो गए? 15। 15 और 15 कितने हो गए? 30। 30 और 7 कितने हो गए? 37। 37 और 13 कितने हो गए? तो सर 50 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया? वास्तविक मान लिखा है। क्या लिखा है? वास्तविक मान लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे? चिल्ली बना देंगे। क्या करेंगे? अब चिल्ली बना देंगे। चिल्ली बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लीजिए सर CHILLI। चिल्ली को इसने क्या लिखा है वो और देख लेते हैं। तो देखिए सी कितने पे आता है? 3 पे। एच कितने पे आता है? 8 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। एल कितने पे आता है? तो जे के और एल आता है 12 पे। फिर से 12 आ गया। और आई कितने पे आता है? तो सर आई आता है 9 पे। तो देखिए 12 दूनी 24 हो गए। 24 तो ये हो गए सीधे सीधे ही। ठीक है सर, अच्छी बात है। 24 और 11 ये हो गए तो कितने हो गए? तो सर 35 हो गए। 24 और 11 कितने हो गए? 35।
35 और 10 कितने होते हैं 45, तो ये कितने हो गए 44। 44 और 9 कितने हो गए, तो सर 44 और 9 जो हमारे होते हैं वो होते हैं 53। 53 जो है वही अपना करेक्ट आंसर है। 53 कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 53 जो है साथियों यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से मिसिंग नंबर निकलते हैं अगर तुम्हें निकालने की प्रैक्टिस है तो, वरना दोस्तों अटके ही रह जाओगे इन क्वेश्चनों में। देखिए हमें यहाँ से मिसिंग नंबर ज्ञात करना और इन सभी का जो है ये रिलेशन दिया हुआ, तो इसको तुम छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों लास्ट वाले में तुम कभी सीधा नहीं निकाल सकते। पहले इन दो का रिलेशन देखना पड़ेगा कि इनमें ये 10 कैसे बना है। 1 4 7 10 क्या रिलेशन है, 5 8 11 और 14 इनमें क्या रिलेशन है। तो चलिए बनाकर देखते हैं। देखिए 1 + 7 कितने हो गए, तो सर 8 हो गए। 8 + 4 कितने हुए, तो 8 + 4 सर हमारे हो गए 1 + 7 8 हो गए। 8 + 4 होते हैं सर 12। 12 - 2 कितने हो गए, तो सर 10 हो गए। इसी प्रकार 5 और 11 कितने हो गए, तो सर 5 और 11 होते हैं 16। 16 में से फिर प्लस दोस्तों 8 कर दो। 16 + 8 कितने हो गए, तो सर 16 + 8 होते हैं 24। 24 में से दोस्तों यहाँ पर 2 माइनस किए, यहाँ पर 10 माइनस हो रहा है, तो ये तो कोई रिलेशन बना ही नहीं, बल्कि ये तो सर बिल्कुल भी गलत बात हो गई। ये तो सही नहीं हो सकता है। तो फिर ये रिलेशन सर कैसे निकालेंगे, आप ही बताओ। हमें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है इस रिलेशन को निकालने में। तो देखिए 1 + 3 कितने होते हैं 4। 4 + 3 कितने होते हैं 7। 7 + 3 कितने होते हैं सर 10। तो 5 + 3 कितने हो गए, तो सर 8। 8 + 3 कितने हो गए सर 11। 11 + 3 कितने हो गए सर 14। तो यहाँ से देखिए 6 + 3 कितने हो गए 9। 9 + 3 कितने हो गए 12। 12 + 3 कितने हो गए, तो सर 12 + 3 जो है वो 15 होते हैं। क्या होते हैं, 15 होते हैं। 15 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो और हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अपना आंसर ही तो लेकर आना है। तो वीडियो को दोस्तों दबा के शेयर कर दो अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिल सके और इन वीडियो का लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं हम, इसीलिए बने रहना वीडियो के एंड तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 22 समानुपात 19 और अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कि इन दोनों में ऐसा क्या रिलेशन है जो 19 का बन जाएगा। तो 15:22 हो गया, समानुपात 19 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इसको ज़रा गौर से समझना तुम। 15 है, 15 + 7 कितने होते हैं 22। तो 19 + 7 कितने हो जाएंगे, तो सर 19 + 7 होते हैं 26। 26 कहाँ है, तो सर सी में नज़र आ रहे हैं। जब आपको आंसर मिल जाए तो इनको आराम से देखा करो। आराम से देखने पर अगर दोबारा इसको चेक किया करो, चेक करने पर अगर सही लगता है तो टिक कर दिया करो। कई बार दोस्तों एग्जामिनर हमारे माइंड को जानता है कि ये बच्चे यंग बच्चे हैं, किस प्रकार से ये सॉल्व करेंगे वो अच्छी तरह जानता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें गलत आंसर भी दे देता है। इसीलिए तुम देख कर इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 46 43 40 फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 34। तो क्या आएगा ये हमें बताना है। तो इनमें कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तुम हमेशा इनकी संख्या लिखा करो। संख्या लिखने के बाद ही इनमें सोचा करो कि आगे क्या हो सकता है। और जब तुम इनकी संख्या लिखते हो तो तुम्हें कुछ कुछ तो ऐसे ही समझ में आ जाता होगा कि ये किस प्रकार से सॉल्व हो सकता है। तो देखिए हम चलते हैं 49 से 46 की तरफ। -3 हो गए, हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। 46 से 43 -3, 43 से 40 -3। तो अब तुम्हें क्या करना है, तो सर हम 40 में -3 करेंगे तो 37 आ जाएगा। 37 -3 कितने हो गए 34। और 37 कहाँ है, तो सर बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो बी है प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कैसा रिलेशन दिया है, तो सर इसमें -3 का रिलेशन है दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है कि यदि एक विशेष कोड भाषा में फ्रेम को IUDPH लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में रॉयल को तुम किस प्रकार लिखोगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें फ्रेम देखना है कि इसने फ्रेम को कैसे लिखा है। तो देखिए FRA और M और E हो गया। तो इसने फ्रेम को क्या लिखा है, तो यहाँ से तुम समझना इस बात को। इसने F को लिखा है I, फिर उसके बाद R को लिखा है U, फिर उसके बाद A को लिखा है D,
एम को क्या लिखा है इसने पी, और ई को क्या लिखा है इसने एच। तो अब तुम इस बात को समझना कि इसने क्या रिलेशन दिया है। देखिए एफ है, एफ के बाद जी एच हो रहा है, तो इसका मतलब इसने +3 कर दिया। यहाँ से आर को यू, तो इसने +3 कर दिया। ए से डी, ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, +3 हो गया। एम कितने पे आता है 13 पे, पी कितने पे आता है 16 पे, तो इसका मतलब +3 हो गया। ई से एच, इसका मतलब भी +3 हो गया। तो अब हमें भी क्या करना है, +3 ही तो करना है। तो चलिए रॉयल को बनाते हैं ROY ए और एल। तो अब देखिए रॉयल बनाते हैं, आर है, आर में +3 कीजिए, RS T और यू। तो ये लीजिए यू आ गया और ऑटोमेटिक ये अपना आंसर सही हो गया। ओ में +3 करेंगे क्या आ जाएगा, आर, और वाई में +3 करेंगे क्या आ जाएगा। तो सर वाई में +3 करने पर WXYZ, फिर ए और बी, तो ए में +3 करने पर डी, एल में +3 करने पर ओ, तो URBDO। ये लीजिए सर URBDO आपके सामने ही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो URBDO जो है साथियों, यही दोस्तों अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन कवर करवाऊँ, जिससे कि आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके। तो देखिए निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वालिफिकेशन से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो लियर तो सीधा सीधा बनेगा LEA, और ये रहा दोस्तों क्या है, आर इसमें है क्या, क्वालिफिकेशन में आर नहीं है, तो लियर तो नहीं बन सकता, और ये नहीं पूछ रहा है, तो ये लीजिए लियर नहीं बन सकता। फ्लैट बन जाएगा, फिक्शन बन जाएगा, लोयन बन जाएगा, मगर लियर दोस्तों नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आर जो है, आर का प्रयोग नहीं किया गया है, आर का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये दोस्तों नहीं बन सकता है। तो लियर में ए जो है वही अपना आंसर हो जाएगा। ये लीजिए इतने इजी क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो तुम सोचिए कि कितनी आसानी से तुम इनमें नंबर हासिल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y का स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो v का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25, 16, 9 और 49 क्या होगा। तो तुम एक बात समझना, मैंने आपको क्या कहा था, अंग्रेजी वर्णमाला में एक तो चलती है ए से लेकर एम तक, एम के सामने एन आता है, ए के सामने जेड आता है, बी के सामने वाई आता है, सी के सामने एक्स आता है, डी के सामने डब्ल्यू आता है, ई के सामने वी आता है। इसी प्रकार चलती रहती है। एक चलती है ए से लेके सीधी जेड तक, ए 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है, टोटल का योग करेंगे 27 आ जाएगा। एक ऐसे चलती है, मगर हमें क्या करना है, अभी हमारे उल्टे अक्षर दिए हुए हैं। देखिए अभी मैंने क्या कहा था कि y के सामने अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, तो b आता है, b कितने पे आता है 2 पे, और इसने क्या कह दिया y अनुपात बराबर 4। तो b का स्क्वायर जब तुम करोगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार समानुपात इसने क्या कहा है, v कहा है, इसने v कहा है, तो v का स्क्वायर बराबर क्या हो गया। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, v है, v के सामने कौन आता है, e, ई कितने पे आता है, तो ई के सामने वी आता है, वी के सामने ई आता है, ई आता है 5 पे। 5 का स्क्वायर जब तुम करोगे तो वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सर 25 हो जाएगा, और ये 25 ही तो अपना आंसर है। तो 25 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस और क्या है, हमें आंसर ही तो लेकर आना है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन दोस्तों आपके समझ में नहीं आ रहा है, या आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये परिवार आपका अपना परिवार है, और इस परिवार में हम सब मिलजुल कर तैयारियां करेंगे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के समान है, इसके समान है, इनमें से वो कौन सा समूह है। तो समझिए इस बात को, देखिए 13 है, 13 से 20 इसका मतलब +7, 20 से 27 इसका मतलब +7। अब देखिए 3 से 11 बना है, तो 3 से 11 बना है, तो इसका मतलब कितने हो गए, तो समझना इस बात को, +8 हो गए, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला तो गलत हो गया। 18 से 25 बना है, इसका मतलब +7 हो गया। 25 से 32 बना है, इसका मतलब +7 हो गया। 7 से 14 बना है, इसका मतलब +7 हो गया। 14 से 28 बना है, इसलिए ये तो गलत है। 18 से 27 ये भी गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वही तो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और हमें क्या करना है, बस अपना आंसर ही तो लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 9 θ 11 A 2 बराबर 40 है,
13 थीटा 12 ए 3 बराबर 75 है, तो 40 थीटा 41 ए 5 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसने थीटा में ऐसा क्या रिलेशन दिया है कि 9 थीटा 11 ए 2 बराबर 40 बन गया। तो देखिए 9 है, 9 + 11 कीजिए कितने हुए, तो सर 20 हो गए। 20 + 2 कीजिए सर 22 ही हुए, 40 तो नहीं हुए। तो ये तो सर 1% नहीं हो सकता। तो मेरी बात समझना आप, इसने क्या किया, थीटा का मतलब तो इसने प्लस बताया और इसका मतलब इसने मल्टीप्लाई बताया। तो अब देखिए 9 + 11 × 2 बराबर कितने हो गए। तो देखिए 9 और 11 कितने हो गए, तो सर 20 हो गए। 20 × 2 बराबर कितने हो गए, 40। तो इसने क्या कहा है, 40। निकल गया रिलेशन। अब देखिए 13 है + 12 बराबर ×3। तो 13 + 12 कितने होते हैं, तो सर 25 होते हैं। 25 × 3 कितने हो गए, तो सर 75 हो गए। 75 है क्या, बिल्कुल है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हम सर करेंगे 40 + 41 × 5। तो अब देखिए 40 + 41 कितने हो गए, तो सर 40 और 41 होते हैं 81। 81 × 5 कीजिए, बराबर में आंसर ले आइए। 5 एकम 5 हो गए, 8 पंजे 40 हो गए, 405 हो गए। 405 कहाँ है, तो सर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।